रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों, कभी भी बुरे वक्त में, बुरे समय में हमको रुकना नहीं है और जब तक चलते रहना है, जब तक हम अपनी कामयाबी की मंजिल थाम ना लें। मैं के.एस. सैनी आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध जी एक नगर से गुजरते हैं। तो आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध जी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे। तो सारे नगरवासी इकट्ठे हो जाते हैं। नगरवासी इकट्ठे होकर के उनका अभिवादन सत्कार करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप यदि यहाँ से गुजर रहे हैं तो हम साधारण व्यक्तियों को भी थोड़ा ज्ञान दे जाइए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। महात्मा बुद्ध जी कब मना करने वाले थे, बस लोगों का झमेला जुड़ गया। दोस्तों, एक गांव के ही नहीं, कई गांव के लोग इकट्ठे हो गए और वो सबको प्रवचन देने लगे। प्रवचन में इतने मग्न हो गए कि प्रवचन देते देते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, बस फिर क्या था, शाम होने चली तो उनको जंगल से निकल करके दूसरे किसी नगर में जाना था। तो उन्होंने जैसे ही शाम दिन ढला, वैसे थोड़ा सा उजाला था, तो उन्होंने सारे गांव वासियों से निवेदन किया कि मुझे पास के ही नगर में जाना है और मुझे ज़रूर निकलना पड़ेगा। सारे जो गांव वासी हैं वो दोस्तों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, भगवान, आपका प्रण ठीक है, लेकिन जिस जंगल से आप गुजरेंगे वहाँ पे एक अंगुलीमान नाम का बहुत ही दैत्य राक्षस रहता है और वो भगवान लोगों की उंगलियां काट करके गले में पहन लेता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमान है। आप यदि इस जंगल से निकलेंगे तो वही घात आपके साथ भी होगा। बोले, कोई दिक्कत नहीं है, राक्षस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राक्षसों से मुझे पता है कि उससे कैसे लड़ना है। बस फिर क्या था दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया कि मुझे आप जाने दीजिए और मेरा बस चलेगा तो उस अंगुलीमान राक्षस का आज ही खात्मा कर दूंगा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक सज्जन साधु महात्मा कैसे उसको मारेगा। लेकिन दोस्तों, तलवार की धार से किसी को मारने से बेटर है उसके अंदर अच्छे संस्कारों का सागर प्रवाह भर दिया जाए। तो भगवान बुद्ध जी गांव वालों से अनुमति लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। जंगल के मध्य में पहुंचे ही होंगे कि पीछे से एक तेज आवाज आई। अंगुलीमान चिल्लाकर बोलता है, अरे रुक साधु सन्यासी, कहाँ जाता है, रुकता क्यों नहीं, तुझे पता नहीं कि पीछे से अंगुलीमान चिल्ला रहा है, रुक। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, अरे अंगुलीमान, तू मुझे क्यों डराता है, तू ये बता, मैं तो रुक जाऊंगा, पर तू ये बता तू कब रुकेगा। इतनी बात सुनकर के अंगुलीमान का क्रोध मानो कि दोस्तों ठंडा हो गया हो। ऐसा प्रतीत पड़ता था जैसे कि उस पर शीतल जल की बारिश हो गई हो। बस फिर क्या था, भगवान बुद्ध जी के समक्ष अंगुलीमान पहुंचा और बोला कि हे साधु सन्यासी, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है। बोले, मुझे तुझसे डर क्यों लगेगा, तू तो पाप कर्म करता है। पाप कर्म करने वाले को डर नहीं है, तो मैं तो सत्य कर्म करता हूँ, मुझे क्यों डर लगने लगा भाई तुझसे। अधिक से अधिक तुम लोगों को मारते ही तो हो, तो मारने से क्या है, मार तुम मुझे भी दो, उससे क्या होने वाला है। लेकिन तू बड़ा बहादुर है, तेरी बड़ी चर्चा सुनी है मैंने, क्या एक बहादुरी दिखाएगा। बोले, क्यों नहीं, मैं बहादुरी दिखाऊंगा, बताओ। बोले, ठीक है, ये जो पेड़ खड़ा है इस पेड़ से एक डाली तोड़ ला। अंगुलीमान बस क्रोध में आतुर होकर के फटाक से पेड़ से एक डाली तोड़ ली। दोस्तों, तुरंत भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमान, तू रियल में ही बलशाली है, वास्तव में तू बलशाली है, इसको वापस लगा के आ जा। तब जैसे ही वापस लगाने की कही, वैसे ही अंगुलीमान का डर के मारे हलक सूख गया। दोस्तों, जिसके डर से लोगों का हलक सूखता था, आज भगवान के सत्य वचन सुनकर के अंगुलीमान का हलक सूख गया और बोला, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे इसको लगा सकता हूँ। तब भगवान बुद्ध उसकी तरफ मुस्कुरा करके बोले कि अंगुलीमान, जिस प्रकार तूने तोड़ी हुई डाली को तू वापस पेड़ में नहीं लगा सकता, उसी प्रकार से हमारे किए गए बुरे कर्मों को भी मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए अंगुलीमान, तू मुझे ये बता कि ये बुरे कर्म कर किसके लिए रहा है। बस इतनी बात कही तो अंगुलीमान की आंखों में दोस्तों आंसू आ गए और मानो कि वो पश्चाताप की आग में जलने लगा था। आपने वाल्मीकि का भी नाम सुना होगा दोस्तों। अंगुलीमान की तरह वाल्मीकि भी एक
दैत्य, एक राक्षस, एक गुंडा था, एक बदमाश था। लेकिन जैसे ही उनको जब राम का नाम जपने की स्मृति हुई तो वो मरा 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 कहते कहते देखो वाल्मीकि जी कितने महान प्रकांड विद्वान बन गए दोस्तों। तो इसलिए हमको भी, यदि हमारा कोई, आपको लगता है कि आपका कोई शत्रु है, आपका कोई दुश्मन है, तो दोस्तों उसको अस्त्र से, शस्त्र से या झगड़ा करके मत हराइए। हो सकता है तो उसे अच्छे संस्कारों का प्रस्ताव दीजिए, उसकी भलाई कीजिए दोस्तों। वो आपके बिना लड़े ही बिल्कुल हार जाएगा और अंततः मरते दम तक आपका साथ देगा। बस इतनी थी कहानी दोस्तों कि अच्छे संस्कारों से अच्छे अच्छे दुष्टों का परिवर्तन हो सकता है। अच्छा दोस्तों, तो यदि आप हमारी इस चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंततः चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।